Hello everyone, my name is Balraj Singh and today I'm going to start a new topic of mental ability, direction sense test. तो डायरेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताऊंगा डायरेक्शन के बारे में, कुछ की फैक्टर्स की बात करेंगे, फिर डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं ये देखेंगे। इनिशियल डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, शैडो बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे करना है, फिर एंगल बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। एक कुछ क्वेश्चन आपने देखे होंगे जिनमें एक पर्सन बताया जाता है जो हेड डाउन और लेग्स अप करके कंडीशन में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। और डायरेक्शन चेंज होती हैं तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन भी कुछ पूछे जाते हैं डायरेक्शन में, उनकी बात भी करेंगे। और साथ में पजल बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं डायरेक्शन में, वो भी हम देखने वाले हैं। तो हम बेसिकली डायरेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी टाइप्स को इसमें कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता ही है कि यहाँ पर चार मेजर डायरेक्शन होती हैं। एक नॉर्थ, ये डायरेक्शन नॉर्थ होती है। इससे क्लॉकवाइज में आप याद रखना, नॉर्थ से क्लॉकवाइज होती है ईस्ट, ईस्ट से क्लॉकवाइज साउथ, साउथ से क्लॉकवाइज वेस्ट, और वेस्ट से वापस क्लॉकवाइज आएंगे तो नॉर्थ। ठीक है बच्चों, तो ये जो क्लॉकवाइज पैटर्न है इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ऐसे मैं क्यों याद करवा रहा हूँ, क्योंकि इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आगे, जिसको यूज करके आप बहुत जल्दी आंसर दे पाओगे डायरेक्शन के। ठीक है, तो आप इस पैटर्न को याद रखना, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। इसके आगे अगर लिखना है तो वापस से नॉर्थ आ जाएगा, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, और ईस्ट वही डायरेक्शन है जहाँ से सनराइज करता है, ईस्ट वही डायरेक्शन है जहाँ पर सनराइज करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने चार प्राइमरी डायरेक्शंस बताई हैं, लेकिन चार इनके इनके बीच मिड डायरेक्शंस भी होती है। ठीक है, जैसे ये चार डायरेक्शन भी हम कंसिडर करते हैं क्वेश्चंस में। इस डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये मिड ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट है, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इसको बोलते हैं। ऐसे ही साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आएगी उसको बोलेंगे हम साउथ ईस्ट। सिमिलरली साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगी उसको हम साउथ वेस्ट बोलेंगे। ठीक है, एंड फाइनली नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसको नॉर्थ वेस्ट बोला जाएगा। बात समझ में आ गई? तो बच्चों टोटल 8 डायरेक्शंस की बात यहाँ पर करेंगे। चार मेजर डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और चार डायरेक्शन इनके सब डायरेक्शन है या इनके मिड डायरेक्शंस भी हम इन्हें बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा एक बात और, जो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखो बच्चों, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, इनके बीच में ये डायरेक्शन भी नॉर्थ ईस्ट होगी, और ये डायरेक्शन की भी बात करें तो ये भी नॉर्थ ईस्ट होगी। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन ही हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कंसिडर करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर साउथ ईस्ट, यहाँ पर साउथ वेस्ट, और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपकी ये डायरेक्शन आ रही है तो ये भी नॉर्थ ईस्ट ही होगी। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कोई पर्सन जाता है, तो उस केस में आपको जब भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बनानी होगी तो आप 45 डिग्री पर ही बनाना। ठीक है, 45 डिग्री पर ही आप नॉर्थ ईस्ट बनाना। लेकिन अगर क्वेश्चन करते समय आपको पता चले कि डायरेक्शन ऐसे आ रही है तो आप इसको नॉर्थ ईस्ट ही कंसिडर करना। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब आगे जब बढ़ते हैं हम इस टॉपिक में, हमें डिस्टेंस निकालने की रिक्वायरमेंट होती है। कई बार क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा जाता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। इनिशियल और फाइनल पॉइंट या तो स्ट्रेट लाइन में आ रहा होगा, जैसे ये इनिशियल और ये फाइनल, तो डायरेक्टली हम इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करके बता देंगे कि कितना डिस्टेंस है। या फिर अगर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा है तो बच्चों हो सकता है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट, जैसे इनिशियल
और फाइनल पॉइंट एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा हो, इस तरह से ट्राइंगल फॉर्म कर रहा हो, अगर इनकेस किसी डायग्राम में ट्राइंगल नहीं भी बन रहा हो, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा हो, तो आपको बनाना है ताकि आप ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर सको। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। अगर मैं इसको हाइपोटेन्यूस बोल रहा हूँ तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। इन तीनों साइड्स के बीच में एक रिलेशन है जो कि पाइथागोरस थ्योरम द्वारा बताया गया है। और वो रिलेशन क्या है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बच्चों इस फॉर्मूले का यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होगा जब भी हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। तो इस फॉर्मूले को आप लोग अच्छी तरह से याद रखना। देखिए, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे की फैक्टर्स की यहाँ पे बात की जा रही है। एट द टाइम ऑफ सनराइज शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी टूवर्ड्स वेस्ट। आपको पता है कि सनराइज ईस्ट से होता है और शेडो जो है जिस डायरेक्शन में सन होगा उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में गिरेगी। यानी कि सन ईस्ट में है तो शेडो कहाँ पर गिरेगी, वेस्ट में। और यहीं पर अगर हम इवनिंग की बात करते हैं तो इवनिंग में सन होता है वेस्ट में तो शेडो गिरेगी बच्चों ईस्ट में। और अगर हम नून की बात करते हैं तो नून में बिल्कुल टॉप पर होता है सन, तो शेडो जो है वो हमारी बिल्कुल फुट पर रहेगी, यानी कि वो किसी डायरेक्शन में नहीं जाएगी। इनफैक्ट शेडो, हम ये कहते हैं कि उस टाइम पर शेडो बनेगी ही नहीं। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला है श्रीकांत फ्रॉम ए सर्टेन प्लेस वेंट 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो ईस्ट डायरेक्शन की ओर 4 किलोमीटर चलता है। तो मैंने यहाँ पर मान लिया ये इनिशियल डायरेक्शन है, इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से चलना शुरू करता है ईस्ट डायरेक्शन में 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है बच्चों, ये मैंने 4 लिख लिया यहाँ पर। आगे बोला है ही टर्न लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है बच्चों यहाँ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न जो करेंगे हम उसको बोलते हैं लेफ्ट टर्न। तो यहाँ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हमने टर्न किया और कितना चला, 1 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक गया, ये है 1 किलोमीटर। ठीक है, ये 4 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर। आगे बोला देन ही टर्न राइट एंड वेंट 2 किलोमीटर। अब यहाँ से वह राइट टर्न करता है। तो बच्चों राइट टर्न का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न। ठीक है, यहाँ से राइट टर्न किया और यहाँ से चलता है 2 किलोमीटर। तो ये मैं लिख लेता हूँ 2 किलोमीटर। ठीक है, अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर। यहाँ से फिर से वह राइट टर्न करता है और राइट टर्न करने के बाद इस डायरेक्शन में 9 किलोमीटर चलता है। ठीक है, यहाँ आ गया मान लीजिए, ये मैं लिख लेता हूँ 9 किलोमीटर। देन एट व्हाट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। देखो बच्चों, ये फाइनल पोजीशन आ गई है और ये इसकी ओरिजिनल या इनिशियल पोजीशन है। ठीक है बच्चों, तो अगर मुझे इनके बीच में डिस्टेंस चाहिए, इसने यही तो पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ही इज फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ये शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। और शॉर्टेज डिस्टेंस हमें कैसे मिलता है? जब हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें, तो जो स्ट्रेट लाइन की लेंथ होगी वही शॉर्टेज डिस्टेंस होगा और वही हमारा आंसर भी होगा। तो बच्चों हमें ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर आगे बढ़ा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये एक ट्राइंगल बन रहा है। आप देख सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। ठीक है, जिसमें 4 + 1 5, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये है 1 किलोमीटर। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 9 किलोमीटर था। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस बचेगा बच्चों? 9 में से 1 कम कर देंगे, 8 किलोमीटर। समझ में आ गया? तो बच्चों देखो एक सेकंड, इसमें ये गलती है। 4 और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ना 2 किलोमीटर है, तो 4 और 2 ये 6 किलोमीटर होगा। ठीक है,
और ये 1 किलोमीटर है, तो ये 8 किलोमीटर होगा। तो बच्चों ये जो राइट एंगल बना है इसमें ये 6 किलोमीटर और ये 8 किलोमीटर, हम ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। तो ये हाइपोटेनस हमने मान लिया, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसके लिए परपेंडिकुलर हम इसको मान लेते हैं तो 8 स्क्वायर, और बेस इसको मान लेते हैं तो 6 स्क्वायर, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो बच्चों हाइपोटेनस इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 64, और 6 का स्क्वायर हो गया बच्चों 36, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों 10। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई बच्चों 10 किलोमीटर्स, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई 10 किलोमीटर्स। तो देखो बच्चों बी ऑप्शन में दिया हुआ है 10 किलोमीटर्स, इसका करेक्ट आंसर है। बताइए कोई डाउट किसी बच्चे को। यहाँ पर हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया है तो बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया है, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये एक क्वेश्चन है, आप लोग इसे ट्राई करिए, फिर मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। हाँ बच्चों ट्राई कर लिया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर केवल टर्न की बात की गई है, और जब टर्न की बात की जाए तो आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहले जो इनिशियल डायरेक्शन है उसको आप इस तरह से लिख लेना, ये हो गया नॉर्थ। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो भी टर्न लेते हैं लेफ्ट राइट वो हम एक लाइन में लिखते जाएंगे। जैसे इसने बोला टर्न राइट, तो राइट के लिए मैंने आर लिख लिया, देन राइट अगेन, तो फिर से मैंने आर लिख लिया, एंड देन गो टू द लेफ्ट, इसके बाद मैंने यहाँ लेफ्ट लिख लिया। इन विच डायरेक्शन आर यू नाउ, अब आप किस दिशा में देख रहे हो या जा रहे हो, बात समझ में आ गई। इनिशियली नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे थे, फिर राइट टर्न लिया, फिर एक और राइट लिया, फिर एक लेफ्ट टर्न लिया। अब मेरी बात सुनना, जैसे मैं अगर इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, एक राइट टर्न लेता हूँ तो मैं इस डायरेक्शन में जाने लगूंगा, और वापस फिर मैं लेफ्ट टर्न ले लेता हूँ तो वापस इनिशियल डायरेक्शन में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक राइट टर्न एक लेफ्ट टर्न को कैंसिल आउट कर देता है। तो हम यहाँ पर यही काम करने जा रहे हैं, राइट टर्न एक लेफ्ट टर्न को कैंसिल आउट करेगा, बचेगा क्या एक राइट टर्न। ठीक है, अब बच्चों ध्यान करो, राइट टर्न का मतलब मैंने क्या बोला था, राइट टर्न का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, और आपको पता है जो डायरेक्शन है उनका क्लॉकवाइज पैटर्न क्या है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये क्लॉकवाइज पैटर्न है, क्लॉकवाइज पैटर्न है डायरेक्शंस का। और आपको पता है कि जो जो मेजर डायरेक्शंस हैं वे 90 डिग्री पर ही होती हैं, आपको पता है ना, ये 90 डिग्री पर ही होती हैं, नॉर्थ ईस्ट 90 डिग्री पर, ईस्ट और साउथ भी 90 डिग्री पर, साउथ और वेस्ट भी 90 डिग्री पर है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि नॉर्थ में मैं ऐड कर रहा हूँ एक राइट डायरेक्शन मतलब राइट टर्न, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, नॉर्थ प्लस 1 राइट टर्न, तो इसका मतलब नॉर्थ से अगली जो डायरेक्शन है वो आ जाएगी, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ईस्ट डायरेक्शन हमारा आंसर होगा। ईस्ट डायरेक्शन कहाँ पर दिया हुआ है, सी ऑप्शन में। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और अगर इससे इससे नहीं समझ में आ रहा हो तो आपको मैं डायग्राम में भी दिखा दूँ। ये नॉर्थ है, एक राइट टर्न लेना है, नॉर्थ से राइट टर्न लेंगे तो ईस्ट डायरेक्शन में ही हम आ जाएंगे, तो ईस्ट डायरेक्शन ऐसे हम डायग्राम से भी देख सकते हैं। बट आप ये क्लॉकवाइज पैटर्न याद रखोगे तो जल्दी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है नमिता वॉक्स 14 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, या ये इनिशियल पॉइंट मान लेता हूँ मैं, और ये 14 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट वॉक करती है। ठीक है बच्चों, देन टर्न्स टू हर राइट, यहाँ से ये राइट टर्न करती है, राइट टर्न करती है एंड वॉक 14 मीटर्स, यहाँ से 14 मीटर वॉक करती है। ठीक है, आगे बोला है एंड देन टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर्स, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेती है और 10 मीटर्स वॉक करती है।
ठीक है बच्चों, इनिशियली 14 मीटर, उसके बाद एक राइट टर्न, फिर 14 मीटर, फिर लेफ्ट टर्न 10 मीटर, अगेन टर्निंग टू हर लेफ्ट शी वॉक 14 मीटर, फिर से लेफ्ट टर्न लेती है और 14 मीटर फिर से वॉक करती है। ठीक है बच्चों, ये इनिशियल पोजीशन हो गई, ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन मीटर बिटवीन हर स्टार्टिंग एंड हर प्रेजेंट पोजीशन। तो यानी कि ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस पूछा है। तो बच्चों हमें पता है यहाँ से यहाँ तक 14 मीटर है और ये कितना है 10 मीटर है। तो 14 प्लस 10 कितना हो जाएगा 24 मीटर्स। ठीक है, 24 मीटर्स आंसर आएगा। ये किस ऑप्शन में दिया है, ये बी ऑप्शन में दिया हुआ है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, बोला इफ अ पर्सन इज वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, मैंने बताया ऐसे क्वेश्चन में आप ऐसे लिख लो नॉर्थ। ठीक है, व्हाट डायरेक्शन शुड ही फॉलो सो दैट ही इज वॉकिंग टूवर्ड्स वेस्ट। हमें कहाँ पर जाना है, वेस्ट में जाना है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब अगर आप क्लॉकवाइज पैटर्न बनना है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और फिर से लिखें एक बार तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अभी नॉर्थ में है कोई बंदा, कोई पर्सन नॉर्थ में देख रहा है, तो वह वेस्ट में देखे, इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, एक लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। और अगर नॉर्थ से ईस्ट में देखना है तो उसे एक राइट टर्न लेना पड़ेगा। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, डायग्राम से भी समझ लो आप लोग। इफ अ पर्सन इज लुकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, वह वो एक लेफ्ट टर्न लेता है तो वह कहाँ देखने लगेगा, वेस्ट में। ठीक है, और एक राइट टर्न लेता है तो वह कहाँ देखने लगेगा, ईस्ट में। अब इस क्वेश्चन में ये बोला है कि इनिशियली वह नॉर्थ में देख रहा है और ये चाहते हैं कि वह वेस्ट में देखने लगे, तो अल्टीमेटली हमें एक लेफ्ट टर्न लेना है। ठीक है, अब एक लेफ्ट टर्न लेने के लिए यहाँ पर ये कंडीशन दी गई है। तो बच्चों आप देख सकते हो कि एक राइट और एक लेफ्ट, अगर राइट और लेफ्ट को कैंसिल आउट कर दूं मैं, तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या बचेगा, राइट। तो नॉर्थ से राइट लेने पे तो क्या आएगा, ईस्ट आएगा। हमें क्या चाहिए, वेस्ट। अब देखो यहाँ पे देखो, एक लेफ्ट और राइट कैंसिल हो गए, रिजल्टेंट क्या बचा, लेफ्ट। तो नॉर्थ से एक लेफ्ट लेने पर क्या आ जाएगा, वेस्ट। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई। ठीक है बच्चों, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यश स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड साउथ एंड वॉक 12 मीटर्स। ये यश यहाँ से चलना शुरू करता है साउथ डायरेक्शन में और ये 12 मीटर चलता है यहाँ से। देन ही टेक्स द लेफ्ट टर्न, यहाँ से वह लेफ्ट टर्न लेता है एंड वॉक फॉर 8 मीटर्स, और 8 मीटर चलता है। इसके बाद बोला है अगेन ही टेक्स अ राइट टर्न, यहाँ से फिर से वह राइट टर्न लेता है और 24 मीटर्स चलता है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ बना लेता हूँ। ये 12 मीटर्स, यहाँ से यहाँ 8 मीटर्स, और फिर एक राइट टर्न लेता है और अब वह चलता है 24 मीटर्स। ठीक है बच्चों, नाउ ही टेक्स अ टर्न टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड वॉक 25 मीटर्स। यहाँ से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टर्न लेता है और 25 मीटर्स, इस डायरेक्शन में 25 मीटर्स चलता है। फ्रॉम दैट ही टेक्स अ टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक 20 मीटर्स, और यहाँ से ये नॉर्थ की ओर चलना शुरू करता है और ये 20 मीटर चलता है। ठीक है बच्चों, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, फिनिशिंग पॉइंट ऑफ हिज मूवमेंट। ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, हमें ये डिस्टेंस बताना है। ठीक है बच्चों, ये डिस्टेंस बताना है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए, ये डिस्टेंस निकालने के लिए
हमें पहले ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है बच्चों। अब ये डिस्टेंस के बाद यहाँ पर आपको पता है कि ये 12 मीटर्स है और ये 20 मीटर्स है। इसका मतलब यहाँ पर भी डिफरेंस आएगा, ये डायरेक्टली नहीं ज्वाइन होंगे, ये कुछ इस तरह से ज्वाइन होगा। ये बार 12 मीटर्स तो यहाँ पर हो गया, ये ऊपर 8 मीटर्स बचेगा, यानी कि हमें कुछ इस तरह से पाइथागोरस का यूज़ करके आंसर निकालना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, ये 24 है और ये 25 है, तो क्या हम ये बेस मान लेते हैं अभी, क्या ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं? तो पाइथागोरस का यूज़ करके हम बेस निकाल सकते हैं। यहाँ पर कैसे निकालेंगे? 25 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अब 25 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का स्क्वायर होता है 625। या एक काम करता हूँ मैं, इसको मैं उधर भेज देता हूँ। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब देखिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। ठीक है बच्चों। और 24 का स्क्वायर, अब बहुत से बच्चों का 24 का स्क्वायर नहीं आता होगा। ठीक है, अब 24 का स्क्वायर नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं हम इसमें 576। ठीक है, हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं इसमें, अगर ये नहीं यूज़ करना है आपको, क्योंकि 24 का स्क्वायर मुझे पता है कि बच्चों को नहीं आता है, तो यहाँ पर हम ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ए माइनस बी और ए प्लस बी ऐसे भी निकाल सकते हैं ना। तो ये 25 माइनस 24 1 हो गया, और 25 प्लस 25 प्लस 24 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 49। ठीक है बच्चों, तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, तो b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 49। तो 49 का रूट कितना होगा बच्चों? 7। तो b की वैल्यू आ गई बच्चों 7 मीटर। b की वैल्यू कितनी आ गई? 7 मीटर। अब b की वैल्यू आ गई यहाँ पर 7 मीटर्स, और ये 8 मीटर्स, यानी कि ये टोटल हो गया 15। तो ये भी तो 15 होगा यहाँ से यहाँ तक, 15 मीटर। ठीक है, और ये कितना है? 8। तो यहाँ से हम ये हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। वो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है? 15 मीटर, यानी 15 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है? 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, और 8 का स्क्वायर 64। इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 289। ठीक है, और इसका रूट करने पर, स्क्वायर रूट करने पर आ जाएगा बच्चों 17। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस है? तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में 17 मीटर का डिफरेंस है। बात समझ में आ गई सभी को? थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट मैं एक बार फिर से आपको ओवरव्यू दे देता हूँ क्वेश्चन का। सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे। 12 मीटर ऐसे गया, फिर 8 मीटर से ऐसे गया, 24 मीटर ऐसे गया, फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 25 मीटर गया, फिर नॉर्थ डायरेक्शन में 20 मीटर्स गया। तो हमने देखा कि ये 20 मीटर्स है, ये 12 मीटर्स है, तो ये कहीं ना कहीं 12 मीटर तक तो यहाँ तक आएगा, लेकिन ये 8 मीटर आगे निकल जाएगा। ठीक है, हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे ये डिस्टेंस चाहिए होगा। ये डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 8 मीटर पता है, लेकिन ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा हमें? इस ट्राइंगल की मदद से। तो इसमें पाइथागोरस लगाकर मैंने ये डिस्टेंस निकाला, और फिर जब ये टोटल डिस्टेंस 15 मिल गया, तो फिर इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाकर मैंने ये हाइपोटेनस की वैल्यू निकाली, जो मेरा आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
ए फार्मर ट्रेवल्स 20 मीटर नॉर्थ, ये इनिशियल पॉइंट है। यहाँ से 20 मीटर नॉर्थ एक फार्मर ट्रेवल करता है अपने घर से। ही टर्न्स ईस्ट एंड वॉक 6 मीटर्स, यहाँ से 6 मीटर ईस्ट में जाता है और एंड वॉक 6 मीटर। फ्रॉम देयर ही अगेन टर्न्स साउथ, अब यहाँ से ये साउथ डायरेक्शन में जाता है एंड वॉक 12 मीटर्स, 12 मीटर चलता है। बच्चों ये 20 मीटर है तो 12 मीटर यहाँ तक होगा, ठीक है। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि हमसे ये डिस्टेंस पूछा गया है यहाँ से यहाँ तक। ये डिस्टेंस निकालने के लिए मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लूँगा। तो बच्चों ये 12 है तो ये भी 12 होगा, तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 8। और ये 6 है तो ये डिस्टेंस भी 6 होगी। तो ये ट्राइंगल जो है इसको मैं अलग से दिखा देता हूँ। ये 6, ये 6 मीटर, ये 8 मीटर, हमें चाहिए ये डिस्टेंस, ठीक है। अब ये डिस्टेंस के लिए हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये डिस्टेंस h मान लेता हूँ मैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों 100 और स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो ये स्क्वायर रूट। तो h की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 10 मीटर। तो 10 मीटर किस ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन में दिया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बच्चों। तो डिस्टेंस पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी एग्जाम्स में। जनरली पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज़ किया जाता है, आपको पाइथागोरस यूज़ करनी आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इन मॉर्निंग सोबित कवर 10 मीटर्स एंड टर्न्स टू हिज राइट and covers 4 meters. Then he turns in his left and covers 4 meters. At this time his shadow is in his left. Then in which direction he started his journey? देखो बच्चों, मॉर्निंग के टाइम पर शोभित 10 मीटर चलता है। मान लीजिए कि 10 मीटर ऐसे चला यहाँ से, ये इनिशियल पोजीशन है। एंड टर्न्स टू हिज राइट, यहाँ से राइट टर्न करता है और 4 मीटर कवर करता है, ठीक है। 4 मीटर में इतना मान लेता हूँ, ठीक। इसके बाद बताया हुआ है एट दिस टाइम एंड कवर्स 4 मीटर, देन ही टर्न इन हिज लेफ्ट एंड कवर्स 4 मीटर। यहाँ से भी वह लेफ्ट टर्न करता है और 4 मीटर कवर करता है। इसके बाद बोला है एट दिस टाइम हिज शेडो इन इज इन हिज लेफ्ट, इस समय यहाँ पर उसकी शेडो जो है इस डायरेक्शन में गिरती है। तो बच्चों मॉर्निंग के टाइम पर शेडो की डायरेक्शन कौन सी होती है, ये डायरेक्शन होती है वेस्ट, क्योंकि मॉर्निंग में सन कहाँ पर होता है, ईस्ट में, तो शेडो कहाँ पर होगी, वेस्ट में। बात समझ में आ गई। अब अगर ये डायरेक्शन वेस्ट है तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी बच्चों, ये डायरेक्शन होगी नॉर्थ। अब आपसे ये पूछा देन इन विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड जर्नी, तो उसने इसी डायरेक्शन से तो जर्नी स्टार्ट की थी, मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ही स्टार्टेड हिज जर्नी इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो नॉर्थ बी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ये मत सोचना कि नॉर्थ डायरेक्शन तो ये होती है, एक्चुअल में अभी इनिशियली हमें कोई डायरेक्शन पता नहीं थी, लेकिन हमें ये पता चला कि इसके लेफ्ट में शेडो गिरी, लेफ्ट में शेडो गिरती है, ठीक है। बोला है एट दिस टाइम हिज शेडो इज इन हिज लेफ्ट, तो अगर वह इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका लेफ्ट यही तो होगा, और शेडो इसमें गिर रही है तो ये वेस्ट डायरेक्शन है। ये वेस्ट डायरेक्शन है तो इसके 90 डिग्री क्लॉकवाइज पे नॉर्थ डायरेक्शन होगी। समझ में आ गया। चलो तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। शेडो पर बेस्ड क्वेश्चन अब आ चुके हैं। कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान रखना है कि मॉर्निंग में शेडो सन ईस्ट में होगा, शेडो वेस्ट में गिरेगी। और दूसरी चीज इवनिंग में, इवनिंग की बात करें तो इवनिंग में सन होगा वेस्ट में और शेडो गिरेगी ईस्ट में, ठीक है। देखिए
बोला गया है वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज सुरेश वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। सुरेश एक पोल के सामने खड़ा हुआ है। द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। इन विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग। बच्चों, जितने भी शेडो के क्वेश्चंस हैं उनके लिए मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, आप उसको फॉलो करना, आपके आंसर्स डायरेक्टली आ जाएंगे। अब बस इतना ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन मॉर्निंग का है तो जिसके किसी के लेफ्ट में शेडो गिरती है, शेडो इन लेफ्ट, ठीक है, तो उसका फेस कहाँ होगा? उसका फेस नॉर्थ में होगा। बस ये चीज याद रखना। मॉर्निंग के टाइम पर शेडो अगर लेफ्ट की तरफ गिरती है तो फेस कहाँ होगा? नॉर्थ में होगा। और यहीं पर अगर शेडो राइट में गिरती है, शेडो कहाँ गिरती है? राइट में, तो उस केस में फेस कहाँ पर हो जाएगा? फेस हो जाएगा साउथ। ठीक है, तो आपको राइट याद तो केवल यही रखना है, शेडो इन लेफ्ट इज, तो वो इसका मतलब क्या होगा? फेस नॉर्थ में होगा। ठीक है, अगर राइट होता है तो फिर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी कि साउथ में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो शेडो कहाँ पर गिरती है, और शेडो किसी की भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर पोल की शेडो है या किसी ह्यूमन की शेडो होती या फिर कुछ सुरेश की शेडो होती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहाँ पर गिरती है? एग्जैक्टली टू हिज राइट, यानी कि सुरेश के राइट में शेडो गिरती है। अब सुरेश के राइट में शेडो गिर रही है, ठीक है बच्चों, अगर सुरेश के राइट में शेडो गिर रही है इसका मतलब सुरेश का फेस कहाँ पर होगा? फेस ऑफ सुरेश कहाँ पर होगा बच्चों? ये होगा साउथ में, क्योंकि लेफ्ट में गिरती शेडो तो नॉर्थ में होता, राइट में गिर रही है तो उसका फेस कहाँ होगा? साउथ में होगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब ये चीज मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताई थी, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ कि लेफ्ट में शेडो गिरती है तो फेस नॉर्थ में क्यों होता है। बच्चों ये समझो, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये मान लो कि आप यहाँ पर खड़े हुए हैं इस पॉइंट पर, अगर शेडो आपकी ये ईस्ट है, मॉर्निंग के टाइम पे तो सन यहीं पर होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो भी पर्सन यहाँ खड़ा होगा उसकी शेडो इसी डायरेक्शन में गिरेगी। और ये जिस पर्सन के लेफ्ट लेफ्ट हैंड की तरफ है तो उसका फेस कहाँ होगा? अगर किसी पर्सन का लेफ्ट डायरेक्शन ये आ रही है तो उसका फेस कहाँ होगा बच्चों? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यहाँ से हम ये चीज़ डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। बस हमें डायग्राम बनाकर हर बार नहीं देखना, ये चीज़ याद रखना कि शेडो लेफ्ट में गिरती है तो फेस नॉर्थ में होगा, और राइट में शेडो गिरेगी तो फेस होगा साउथ में। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखो इवनिंग का क्वेश्चन है, ये ट्रिक मैंने किसके लिए बताई है? मॉर्निंग के लिए। अब इवनिंग का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है समझिए। इवनिंग का क्वेश्चन है, आपसे बोला है मोहित एंड हरीश वर स्टैंडिंग बैक ईच अदर। ठीक है, इफ द शेडो ऑफ मोहित फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स द राइट ऑफ हरीश, तो हरीश की जो शेडो है, मतलब शेडो किसी की भी हो, फेल टुवर्ड्स राइट ऑफ हरीश। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हरीश का फेस है, ठीक है ना, हरीश का फेस कहाँ पर होगा? अभी जो लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग फेस कहाँ पर होगा? साउथ में। ठीक है ना, फेस कहाँ पर होगा? साउथ में। लेकिन ये हम कब बोलते थे? मॉर्निंग के केस में। कब बोलते थे? मॉर्निंग के केस में। अगर इवनिंग के केस में पता करना है तो इसके जस्ट ऑपोजिट हमारा आंसर हो जाएगा। इवनिंग के केस में फेस ऑफ हरीश विल बी इन नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है? देन इन विच डायरेक्शन मोहित इज फेसिंग। ये बोला है ना कि वे एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े हैं, इसका मतलब मोहित उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है, तो मोहित का फेस कहाँ पर होगा? साउथ में। तो मोहित का फेस कहाँ पर होगा? साउथ में। तो इसीलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई बच्चों?
राइट में अगर किसी के शेडो गिर रही है तो उसका फेस होता है साउथ में, लेकिन ये कंडीशन कब की है, ये मॉर्निंग की कंडीशन है, ठीक है, मॉर्निंग की। हमें इवनिंग का क्वेश्चन दिया है तो साउथ की जगह हम क्या ले लेंगे, नॉर्थ, ठीक है। और मोहित का फेस पूछा है तो हरीश के ऑपोजिट मोहित देख रहा है, तो हरीश के ऑपोजिट मोहित देख रहा है, इसका मतलब नॉर्थ में हरीश और उसके ऑपोजिट साउथ में मोहित देख रहा है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। One evening before sunset, two friends, Rajni and Sanjeev, were talking facing each other. If Sanjeev's shadow was exactly to his right. बच्चों देखो ये क्वेश्चन इवनिंग का है, इवनिंग का क्वेश्चन है। अब देखो संजीव की शेडो कहाँ गिरती है, सी के राइट में। संजीव शेडो कहाँ गिर रही है बच्चों, राइट में। तो संजीव का फेस कहाँ पर होगा बच्चों, देखो राइट में जब शेडो गिरती है तो फेस होता है साउथ में, बट ये कब का केस है, मॉर्निंग का। इवनिंग में फेस कहाँ पर होगा बच्चों, नॉर्थ, ठीक है। संजीव का फेस तो नॉर्थ में हमें मिल गया। टू विच डायरेक्शन रजनी वाज फेसिंग। अब रजनी का अगर हमें फेस बताना है तो रजनी का फेस उसके जस्ट ऑपोजिट होगा, क्योंकि वे आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो रजनी का फेस, रजनी फेस कहाँ पर होगा बच्चों, साउथ में, ठीक है। तो साउथ इसका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। बताइए बच्चों कोई डाउट। ये एनटीएससी 2018 का क्वेश्चन है और कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है। बस जो मैंने बताया है याद करने के लिए वो आपको याद होना चाहिए, और उसे कैसे अप्लाई करते हैं ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट बिफोर सनसेट, यानी कि ये भी इवनिंग का क्वेश्चन है। जस्ट बिफोर सनसेट Veena and Ziva were talking to each other standing face to face. If Veena sees Zeva's shadow to be exactly towards the right of Ziva, तो देखो बच्चों शेडो, शेडो जीबा के किस डायरेक्शन में गिर रही है, राइट में। तो फेस ऑफ जेबा ये कहाँ पर होगा बच्चों, देखो राइट में साउथ में होना चाहिए मॉर्निंग के केस में, लेकिन ये इवनिंग है इसलिए कहाँ पर होगा, नॉर्थ में, ठीक है। जेबा का फेस नॉर्थ में मिल गया और आपसे वीना का फेस पूछा है, तो फेस ऑफ वीना कहाँ पर हो जाएगा, इसके ऑपोजिट, क्योंकि वे आमने सामने खड़ी होकर बातें कर रही हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रही हैं। तो साउथ इसका आंसर है, साउथ किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। बताओ बच्चों, इतना इजीली आप लोग आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब डायरेक्शन की बात करें बच्चों, देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये तो आपको पता ही है। ये चार डायरेक्शन जो है ये 90 डिग्री पर होती हैं। अगर इसकी मिड डायरेक्शन की बात करूं तो ये 45 पर, इन दोनों के मिड में जो डायरेक्शन है वो 135। फिर यहाँ से ये डायरेक्शन 225 और ये डायरेक्शन 315, ठीक है बच्चों। तो ये सभी डायरेक्शंस, ये जो डिग्री यहाँ पर लिखी हुई हैं, 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 और 360, ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस करते टाइम पर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये ऐसे होती है, डिग्री सेम हम दोनों ही डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं। तो मेन डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री होती है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। एंगल बिटवीन मेन डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन इज 45 डिग्री। ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि अगर आपको नॉर्थ ईस्ट बनाना है तो आप यहीं पर बनाना 45 डिग्री पर, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया है और तो पूछते टाइम पर आप याद रखना कि यहाँ पर ये जितना भी सेक्शन है ये नॉर्थ और ईस्ट को छोड़कर यहाँ पर जो भी ये सेक्शन आ रहा है ये पूरा ही नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, ठीक है बच्चों। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ आपको। क्वेश्चन देखते हैं अब। देखो दीपा मूव अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन में 75 मीटर्स दीपा चलती है। कितना चलती है, 75 मीटर्स। देन शी देन टर्न्स टू लेफ्ट, टर्न टू राइट
at an angle of 45 degree. In which direction was she moving finally? तो बच्चों जब केवल ये पूछा जाए ना कि फाइनली वह किस डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको डायग्राम की बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये पूछा जाता है कि डिस्टेंस कितना है, तो आपको डायग्राम की ज़रूरत है। या फिर ये पूछा जाता है कि इनिशियल पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो आपको डायग्राम की ज़रूरत है। लेकिन सिर्फ इतना पूछा है ना कि फाइनली वह किस डायरेक्शन में देख रही है या जा रही है, तो आपको डायग्राम की भी ज़रूरत नहीं है। सीधे आप क्या करना, देखो दीपा मूव्ड टूवर्ड्स डिस्टेंस ऑफ 75 टूवर्ड्स नॉर्थ। तो इनिशियली वह कहाँ जा रही थी, नॉर्थ डायरेक्शन में। बस इस तरह से लिख लेना आप। शी टर्न टू द लेफ्ट, लेफ्ट लिख लेना। एंड टर्न टू द लेफ्ट, टर्न टू द राइट, फिर राइट टर्न करती है एट एन एंगल ऑफ 45। लेकिन राइट टर्न वो कंप्लीट नहीं करती है, कितना करती है, 45 डिग्री पर। तो बच्चों 45 डिग्री राइट टर्न का मतलब है क्लॉकवाइज। इन विच डायरेक्शन वॉज शी मूविंग फाइनली, अब वह किस डायरेक्शन में फाइनली जा रही है। आपको पता है कि लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये मैंने बताया था। और राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो आप देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो ये कंप्लीटली कैंसिल कर देगा इसको, और बचेगा कितना यहाँ पर 45। तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये किसके, ये नॉर्थ के। तो बच्चों देखो ये नॉर्थ है, नॉर्थ से 45 एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन होगी। ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट किस ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में। बताओ बच्चों कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाइल फेसिंग ईस्ट रोहित टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक। लास्ट में देखो क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है, इसका मतलब हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। वाइल फेसिंग ईस्ट रोहित टर्न्स टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट टर्न करता है एंड वॉक, एंड देन टर्न्स, कवर टर्न्स टूवर्ड्स। इसमें तो कुछ लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, अब मैन इज फेसिंग ईस्ट, एक मैन है जो ईस्ट की तरफ देख रहा है। लास्ट में इसमें देखो बच्चों क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो हमें इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखो कि ईस्ट में देख रहा था। आगे उसमें क्या क्या चेंजेस किए, ही टर्न्स 135 क्लॉकवाइज, तो आप लिख लो यहाँ 135 क्लॉकवाइज। देन 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंड देन 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये 45 एंटी क्लॉकवाइज था एंड 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चों, तो अब हमें इसका टोटल करना है। टोटल करेंगे हम, देखो ये 45 एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैं इसमें से काट दूंगा इसको, तो ये बचेगा 90 डिग्री। और 90 प्लस 90 कितना हो गया बच्चों, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब एक बात बताओ, ईस्ट डायरेक्शन से 180 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, ये ईस्ट डायरेक्शन है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब 90 यहाँ तक और 90 यहाँ तक, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन। तो वेस्ट किस ऑप्शन में दिया है, ये दिया है डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोई डाउट बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, वही लास्ट में ये क्वेश्चन दिया है। तो इसका मतलब हमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम शॉर्ट तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। तो ये मैंने लिख लिया नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए बोला है ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एंड देन 135 एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो बच्चों इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, देखो ये कंप्लीटली कट जाएगा, यहाँ 45 डिग्री बचेगा। तो नॉर्थ वेस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, ये है नॉर्थ वेस्ट, इससे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों वेस्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, वेस्ट डायरेक्शन। ये किस में दिया है, ये दिया है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बताइए बच्चों कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन अ मॉर्निंग अ मैन वाज परफॉर्मिंग योगा with his head down and legs up.
अब देखो बच्चों, ये थोड़ा सा इमेजिन करने में कठिनाई होती है बच्चों को, तो आप एक काम करो, एक बार आप लोग खुद से करने की कोशिश करो, तब आपको समझ में आएगी इसमें क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ट्राई करिए एक बार। तो बच्चों, आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि क्या प्रॉब्लम आती है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो बच्चों, बोला गया है मैन वाज परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप, मतलब एक तरह से वह उल्टा खड़ा हुआ है। बोला है इफ एट दिस टाइम हिज फेस वाज टुवर्ड्स वेस्ट, किसी व्यक्ति का फेस वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड कहाँ पर होता है? नॉर्मली नॉर्मल केस में लेफ्ट हैंड कहाँ पर होगा बच्चों? देखो, अगर आप इस डायरेक्शन में देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड आपका कहाँ पर होगा? साउथ में होगा। ठीक है, बट इन इन्वर्टेड केस, अगर कोई आदमी उल्टा खड़ा है, इन्वर्टेड केस, आप इसको ना जस्ट ऑपोजिट कर देना, यानी कि नॉर्थ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली सी ऑप्शन आप यहाँ पर आंसर लगा देना। समझ में आ गया? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप सीधे की पोजीशन में आंसर निकालना और उसके ऑपोजिट आंसर देना। नॉर्थ आए तो साउथ देना, साउथ आए तो नॉर्थ देना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, if the person is made to stand on his head in such a way that he faces north, then point out in which direction would he his left hand will be। तो बच्चों देखो, उसका फेस कहाँ पर है? नॉर्थ डायरेक्शन में। और आपसे पूछा है कि उसका लेफ्ट हैंड कहाँ पर होगा। अगर वह सीधा खड़ा होता, सीधा खड़ा होता तो उसका लेफ्ट हैंड बच्चों कहाँ होता? इधर देख रहा है कोई, तो उसका लेफ्ट हैंड यहाँ पर होगा, वेस्ट डायरेक्शन में। लेकिन उसको उल्टा कर दिया है और अब भी वह नॉर्थ में ही देख रहा है। तो इन्वर्टेड केस में, इन्वर्टेड केस में इसके ऑपोजिट आंसर हो जाएगा, यानी कि वेस्ट की जगह क्या आंसर आएगा? ईस्ट। ईस्ट किस ऑप्शन में दिया है? सी ऑप्शन में। बताओ बच्चों, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, ये इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और कई एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। आपसे बोला है साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, तो इसको बच्चों ऐसे याद रखना, ये साउथ ईस्ट है, ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, इसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकम, आपको बताना है कि वेस्ट क्या बन जाएगा। तो आपको याद होगा, मैंने आपको क्लॉकवाइज पैटर्न याद करने के लिए बोला था। क्लॉकवाइज पैटर्न के अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, यही होता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब देखो बच्चों, साउथ ईस्ट क्या बन रहा है? नॉर्थ, यानी कि ये क्या बन जाता है? नॉर्थ। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ध्यान से देखना है, साउथ ईस्ट क्या बन रहा है? नॉर्थ बन रहा है। तो साउथ ईस्ट नॉर्थ बन रहा है, ये बनने के लिए कितना डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है आपको समझना पड़ेगा। ये साउथ ईस्ट है, यहाँ से नॉर्थ बनने के लिए इसे 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो वेस्ट डायरेक्शन में भी हमें 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा, तब हमारा आंसर आएगा। ये वेस्ट डायरेक्शन है, 135 मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो 90 से तो साउथ में आ गए, और फिर 135 से कहाँ आ गए? साउथ ईस्ट में। तो बच्चों ये डायरेक्शन हो जाएगी साउथ ईस्ट। ठीक है, तो साउथ ईस्ट कहाँ पर दिया है? हमारा डी ऑप्शन में दिया है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। दो NTSE 2017 का क्वेश्चन है बच्चों, ये समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, देखो बच्चों, नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाता है? वेस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये क्या बन गया? वेस्ट। ये बन गया वेस्ट। तो यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री मूव किया। अच्छा, अब आपसे क्या पूछा है? देन व्हाट ईस्ट विल बिकम, ईस्ट क्या बन जाएगा? तो बच्चों ये ईस्ट है, ईस्ट भी 135 मूव कर दो तो 90 तो यहाँ तक हो गया, और 45 यहाँ तक, यानी कि ये डायरेक्शन में बनेगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन है बच्चों? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट। समझ में आ गया? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन गया, इसका मतलब 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव किया।
ईस्ट से 135 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी डायरेक्शन आएगी वही आपका आंसर है। तो ईस्ट से 135 डायरेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। कोई डाउट बच्चों? तो बहुत आसानी से इनके आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इमेजिन करने लगोगे तो फिर आपका दिमाग घूम जाएगा और सही उत्तर नहीं दे पाओगे। ये स्टेप्स फॉलो करना, डायरेक्टली बिल्कुल सही आंसर आएगा आपका। देखिए बच्चों, अब क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन है ये। एक घड़ी में 4:30 4:30 का टाइम हो रहा है। तो 4:30 का टाइम मतलब मिनट की सुई तो यहाँ पर होगी और आवर हैंड यहाँ 4 और 5 के बीच में। बोला है मिनट हैंड पॉइंट्स ईस्ट, यानी कि ये डायरेक्शन क्या हो गई, ईस्ट। अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं तो ये बच्चों नॉर्थ होगी। अब आपसे पूछा है इन विच डायरेक्शन विल आवर हैंड पॉइंट, तो ये वाली डायरेक्शन इनके बीच है ना, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी बच्चों, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट आपका आंसर है। नॉर्थ ईस्ट किस में है, डी ऑप्शन में। समझ में आ गया सभी बच्चों को? चलो नेक्स्ट देखो। अ क्लॉक इज सो प्लेस दैट एट 12 नून इट्स मिनट हैंड पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, यानी कि 12 बजे नॉर्थ ईस्ट में क्लॉक की डायरेक्शन है हैंड की। ठीक है, इन विच डायरेक्शन डज इट्स आवर हैंड पॉइंट एट 1:30। बच्चों 1:30 पर आवर हैंड 1 और 2 के बीच में होगा, यानी कि यहाँ पर होगा। अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो बच्चों ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ही तो है। इसका मतलब नॉर्थ यहाँ पर है और ईस्ट यहाँ पर है। ठीक है, और यही डायरेक्शन किसकी है, ये डायरेक्शन है आवर हैंड की। ठीक है, यानी कि आवर हैंड किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट 6:15 AM द मिनट एंड ऑफ अ क्लॉक इज पॉइंटिंग टू वेस्ट डायरेक्शन। तो 6:15 पर, देखो 15 पर यानी कि मिनट एंड की डायरेक्शन ये है, और ये किस डायरेक्शन को पॉइंट कर रही है, वेस्ट को। तो ये है वेस्ट। ठीक है बच्चों, टू व्हाट डायरेक्शन विल दी आवर हैंड पॉइंट एट 10:30। 10:30 यानी 10 और 11 के बीच में होगा आवर हैंड। तो आवर हैंड ये डायरेक्शन की बात हो रही है, ये डायरेक्शन हमें निकालनी है, तो उसके लिए मुझे ये और ये डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ये वेस्ट है, तो बच्चों वेस्ट के ऑपोजिट क्या होता है, ईस्ट। ठीक है, और ईस्ट से क्लॉकवाइज क्या होता है, साउथ। ठीक है ना, तो यानी कि ये नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इन दोनों के बीच में है ये। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है। तो आपसे क्या पूछा है, व्हाट डायरेक्शन विल दी आवर हैंड पॉइंट एट 10:30। आवर हैंड तो यही डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। चलो मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। 6:15 पर मिनट हैंड वेस्ट डायरेक्शन को पॉइंट कर रही है, तो 6:15 पर मिनट हैंड की डायरेक्शन ये है, ये वेस्ट है। ठीक है, तो ये मेजर डायरेक्शन तो हो ही नहीं सकती है, तो यानी कि ये साउथ ईस्ट आंसर होगा इसका। आप इसमें यहाँ पर ईस्ट जोड़ लेना, ये आंसर आपका आएगा। ठीक है ना, साउथ ईस्ट। ठीक है बच्चों, साउथ ईस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो बच्चों, पजल बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। बोला ए इज टू दी साउथ ऑफ बी एंड सी। देखो ए बी और सी के साउथ में है। ठीक है, ए इज टू दी साउथ ऑफ बी एंड सी इज टू दी साउथ ईस्ट ऑफ बी। ए बी के साउथ में, तो बी यहाँ पर लिखा, ए मैंने यहाँ बना लिया। ठीक है, एंड सी इज टू दी ईस्ट ऑफ बी, बी के ईस्ट में है सी, तो सी को मैंने यहाँ पर बना लिया। और आपके दिमाग में ये चीज़ पहले से रहनी चाहिए कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज ए विद रिस्पेक्ट टू, इन विच डायरेक्शन इज ए विद रिस्पेक्ट टू। ये तो कंप्लीट नहीं है क्वेश्चन यहाँ पर। मान लीजिए कि आप विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की डायरेक्शन पूछी होती है विद रिस्पेक्ट टू सी,
तो क्या आंसर होता? तो देखो बच्चों, एक ही डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी होती है ये डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन कौन सी होगी? ये साउथ और वेस्ट, यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी। साउथ वेस्ट किस ऑप्शन में दिया है? ये दिया है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों, ये भी पजल बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार आप लोग ट्राई करो। एनटीएससी 2017 में पूछा गया था, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ बच्चों, ट्राई कर लिया? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, यहाँ पर स्टार बना लेते हैं। देखिए यहाँ बोला है ए इज ईस्ट ऑफ बी, मैं बना लेता हूँ यहाँ पर ए, ये बी के ईस्ट में है, तो बी के ईस्ट में है, तो बी आ जाएगा यहाँ पर, बी यहाँ पर, ए इसके ईस्ट में है, ठीक है। एंड वेस्ट ऑफ सी, एंड मतलब एक ही बात कर रहे हैं, ए कहाँ पर है? सी के वेस्ट में है, तो सी यहाँ पर होगा, तभी तो ये वेस्ट में होगा। डी इज साउथ वेस्ट ऑफ सी, एक बात समझना, डी साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट ये डायरेक्शन होती है, तो डी इस डायरेक्शन में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये एरो इसलिए बनाया क्योंकि इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, इस डायरेक्शन में कहीं भी हो सकता है। अच्छा, आगे दिया है एंड बी इज साउथ ईस्ट ऑफ ई, साउथ ईस्ट की बात करें, बी ई के साउथ ईस्ट में है, इसका मतलब ई इस डायरेक्शन में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। ई इस डायरेक्शन में कहीं भी हो सकता है। अब बोला है आपसे व्हेन सीन फ्रॉम वेस्ट, ये है वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है ना, ये वेस्ट डायरेक्शन है, तो यहाँ से देखने पर विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर पॉसिबल। तो बच्चों देखो, हमें ये तो पता है कि ई बी ए और सी से पहले आएगा, ये जो ई है बी ए और सी से पहले आएगा अगर हम वेस्ट से देखें, लेकिन डी ई से भी पहले हो सकता है, ई और बी के बीच में हो सकता है, बी और ए के बीच में भी हो सकता है, और ए और सी के बीच में भी हो सकता है, सी के उस साइड नहीं जा सकता बस। तो कुल मिलाकर बात समझ में आ गई, तो इनकी पोजीशन फिक्स नहीं पता चलेगी जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पैटर्न क्या क्या बन सकते हैं, समझना, ई बी, ई बी ए डी सी, ये भी पैटर्न बन सकता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर डी से स्टार्ट करें, हो सकता है डी इस साइड हो, तो डी ई बी ए सी, ये भी पैटर्न बन सकता है। हम सोचें कि डी ई के जस्ट बाद है, तो ई डी बी ए सी, ये भी पैटर्न बन सकता है, ठीक है। हम कहें कि डी बी और ए के बीच में है, तो ई बी डी ए सी, ये भी पैटर्न बन सकता है। और अगर हम कहें ए और सी के बीच में है डी, तो ई बी ए डी सी, ये भी पैटर्न बन सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये सारे पॉसिबल पैटर्न्स हैं। अब आप यहाँ पर देखो ई बी डी ए सी, ई बी डी ए सी ये वाला पैटर्न की बात कर रहे हैं, डी ई बी ए सी, डी ई बी ए सी ये पैटर्न हो गया, ई बी ए डी सी, ई बी ए डी सी ये हो गया, और ई डी बी ए सी, ई डी बी ए सी ये वाला पैटर्न हो गया। समझ में आ गया? तो ये सभी पॉसिबल पैटर्न्स हैं, इसीलिए डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, डायरेक्शन पर बेस्ड हर टाइप के क्वेश्चन हमने देखे सॉल्व किए। तो आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।